हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं बिना पानी कोचिंग सेंटर में। ये रियल नंबर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके 2027 के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप ये नहीं देखेंगे तो बहुत पछताने वाले हैं। आप इसको पूरा वीडियो को जरूर देखें। पहला क्वेश्चन है बाबू, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। निम्नलिखित में कौन से भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत के लिए याद रखिएगा हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड जो होना चाहिए वह 2 के पावर n गुना 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, शांत होने के लिए हर का गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। हम बताए थे कि अगर हर का गुणनखंड केवल 2 है, केवल 5 है या 2 और 5 साथ में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे हर का गुणनखंड निकालते हैं 105। 105 का जब आप निकालिएगा तो यहाँ 3 से लगेगा, 3 से लग जाएगा 35 बार में, फिर 5 से लगेगा 7 बार में। 5 तो आ रहा है बच्चों, लेकिन यहाँ 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे 210 है। 210 में हम लोग 2 से लगाएंगे 105, फिर 3 से लगेगा 35, फिर 5 से लगेगा 7। यहाँ 2 भी है, 5 भी है, 2 भी है और 5 भी है, लेकिन साथ ही साथ 3 और 7 है। तो 2 और 5 के अलावा जैसे ही कोई दूसरा होगा तो वह हमारा अशांत होगा, बच्चों। तो यहाँ पे 88 देखिएगा, 88 का जब हर का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से 44, पुनः 2 से 22, पुनः 2 से 11। यहाँ तक तो ठीक है कि ये सभी का सभी 2 है, लेकिन यहाँ पे 11 आ गया है। 11 जो होता है जैसे ही 2 और 5 के अलावा दूसरा आएगा तो यह भी जो हमारा होगा वह अशांत होगा। और जब 3 अशांत हो गया तो आंसर यही होगा। इसको चेक भी एक बार कर लेते हैं। 160 में 2 से लगाए 80, पुनः 2 से लगाए 40, पुनः 2 से लगाए 20, पुनह 2 से लगाते हैं, 2 से यहाँ लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तब 5, यहाँ 2 और 5 आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। जब हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है प्यारे बच्चों। अब करा 3 माइनस 2√5 पूरा का होल स्क्वायर है। 3 माइनस 2√5 का होल स्क्वायर क्या होगा। यहाँ जो a माइनस b का होल स्क्वायर होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला काम करेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है प्यारे बच्चों। a के जगह पर आप कहिएगा a बराबर, अगर आप कहिएगा तो a बराबर 3 हो जाएगा और b बराबर कहिएगा तो 2√5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 गुना 2√5 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 9 होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर सिर्फ 5 है, रूट हटेगा तो 4 5 के 20 हो जाएगा और माइनस 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 √5। अब इसको जब पूरा हल करिएगा तो 29 माइनस 12 √5, 29 माइनस 12 √5 ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों सही होगा। कहता वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत होता है और न आवर्ती कहलाती है।
वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना आवर्ती क्या कहलाता है? तो वैसी संख्या को प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या को प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना तो शांत होता है और ना आवर्ती होता है, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या बताए थे कि जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू जीरो। हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है जहां P और Q कोई पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल टू जीरो। Q का मान कभी जीरो नहीं होगा। रूट दो का पूरा मान नहीं निकलेगा, इसलिए यह अपरिमेय है। यह जो है प्यारे बच्चों यह अपरिमेय है। यहाँ पे देखिएगा √3 यह भी हमारा अपरिमेय है। यह भी जो है प्यारे बच्चों यह अपरिमेय है। यहाँ √4 बाहर निकलेगा, यह 2 आएगा और यह जो हो जाएगा यह परिमेय हो जाएगा। और √5 भी हमारा अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों। अगला दो संख्याओं ए बी का लसा तथा मासा सी तथा डी है। कह रहा है कि दो संख्या है प्यारे बच्चों। पहली संख्या बराबर ए दे दिया है और दूसरी संख्या बराबर प्यारे बच्चों दूसरी संख्या बराबर बी दिया है। लासा जो दिया है बाबू, लासा जो दिया है वह सी और मासा जो दिया है वह डी दिया है। अब एक बात याद रखिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। अर्थात पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, बराबर लासा जो है सी है और मासा डी है। ए बी बराबर सी डी। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कमेंट भी जरूर करें। क्लियर है प्यारे बच्चों। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप P बटा Q होता है, जिसका व्यापक रूप P बटा Q होता है तथा P और Q कोई पूर्णांक हो, Q नॉट इक्वल टू जीरो कहलाती है। क्या आपने पहला और दूसरा वीडियो वास्तविक संख्या का देखे हैं? तो क्या आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं, कमेंट करिए। इसका आंसर जो होगा बताए थे कि P बटा Q जो होगा वह परिमेय संख्या का होगा। किसका होगा प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या का। अगला कि 7 4 2 9 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। हमको यहाँ पे हल करना पड़ेगा कि किसको गुणा करके ए लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी सी और डी है। किन तीन संख्याओं को गुणा करेंगे तो 7429 आ जाएगा बच्चों। आइए हम लोग गुणा करके देखते हैं। यहाँ पे 17 गुने 19 करेंगे तो 9 7 63, बाकी हाथ में 6 9 6 15 17 का 17 हो जाएगा। 3 7 5 12 के 2, बाकी हाथ में 1 2 1 3 323 आया है प्यारे बच्चों। इसको मैं अभी गुना करेंगे 23 से
3 तिया के 9, 6 9, 6 4 6 9 6 6 12 के 2 बाकियात में 1, 13 1 14 बाकियात में 1 6 1 7 7429। ऑप्शन नंबर हमारा ए से ही आ गया। कह रहा था कि 7429 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको बारी बारी ऑप्शन को गुणा करने के अलावा और कोई अदर विधि नहीं है। हम यहाँ पे आपके सामने गुणा किए और 17 गुने 19 और गुने 23 किए तो आपके सामने रिजल्ट आया 7429। 7429। और एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं 2026 में पूछा गया है। क्वेश्चन अंक चेंज हो जाएगा लेकिन मेथड चेंज नहीं होगा। आगे के क्वेश्चन पे एक बार पढ़े इसको। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मासा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मासा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है प्यारे बच्चों। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज नहीं भी करिएगा तो पर भी आंसर आ जाएगा 867। यहाँ जो लगाएंगे यहाँ हमको लगता है 3 मरतबा लगा दीजिए। 5 तिया 15 के 5 बाकी हाथ में 1, 25 तिया 75 और 1 76। यहाँ बच गया 2 0 1। 102 से 255 में लगा दीजिए 2 मरतबे 204। आ गया प्यारे बच्चों 51। 51 से 102 में 2 मरतबे 102 आ गया। यहाँ पे मासा जो होगा वह 51 होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा प्यारे बच्चों। अब हम बताते हैं आप लोगों को, अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता तो ये अलग तरह से बनता, लेकिन एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है तो इतना से ही हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बराबर ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में अद्वितीय पूर्णांक क्यू आर के लिए शर्त है। आपको बताए थे इतना को जो कहा जाता है इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और आपको बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रयोग किया जाता है दो धनात्मक संख्याओं का मासा ज्ञात करने में। आपको ये भी बताए थे कि इसके लिए आप याद रखिएगा कि 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी होता है। 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34, आर बराबर 23 है तो ए का मान ज्ञात करना है। कब पूछा है प्रश्न? 2025 में पूछा है। अब जब हम दिया हुआ है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो ए बराबर नहीं पता है, निकालना है हमको। बी के जगह पर 73 है और क्यू के स्थान पे 34 है, आर के स्थान पे 23 है। अर्थात ये दोनों को गुना करिए बच्चों जी और इसको जोड़ दीजिए। 73 गुने 34, 4 या 12 के 2 बाकियात में 1, 7 28, 28 1 29 और 29 9 38,
29 और 9 38, बाकियात में 3, 21 और 3 24, इसको में हमको जोड़ना है 23। 5 और 2 10 के शून्य, बाकियात में 1, 5 2 2505। 2505 ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। कहता है P का मान 3 के पावर n है, Q का मान 2 के पावर n गुना 5 के पावर n है, तो P बटा Q का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए प्रसार P बटा पहले Q करिए, P बटा Q किए, P बराबर है 3 के पावर n और यहाँ 2 के पावर n गुना 5 के पावर n। आपको बताए थे Q हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड जब 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होता है तो उसका दशमलव प्रसार प्यारे बच्चों शांत होता है। बच्चों जी कैसा होता है, शांत होता है सर। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। आगे देखेंगे, पढ़िए। कहता है P बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप में कितना को लिखा जा सकता है। इसको जो लाना है P बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में लाना है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको आसान विधि से। यहाँ पे दशमलव के बदला में 1 दीजिए, जे अंक है जितना 0 दीजिए, 5 से कटेगा 101, 1 कटेगा 200। अब 200 का गुणनखंड आप निकाल दीजिए, 2 से आ जाएगा 100, पुनः 2 से 50, पुनः 2 से 25, पुनः 5 से 5। कहने का अर्थ है जो ये आएगा 101 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतर। यहां देखिएगा 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.7 पर रेकरिंग। 7 नहीं होगा, बाय मिस्टेक टाइपिंग हो गया, यहाँ 4 होगा बच्चों, यहाँ 4 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को हम सुधार रहे हैं, माफी चाहेंगे, टाइपिंग में गलती हो गया है। 0.4 इसी को P बटा Q के रूप में लिखना है। आपको बताते हैं जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना के बदला में 9 आता है। जितना अंक पर रेकरिंग रहता है उतना के बदला में 9 आता है बच्चों। यहाँ पे 4 एक ऊपर रेकरिंग है, 9 आ गया, 9 एलसीएम हो गया 3 प्लस 4। कहने का अर्थ है कि ऑप्शन नंबर के में है। बताइए ना, कमेंट तो करिए। 7 बटा 9 के कहूँ ऑप्शन ही नहीं है, कहूँ ऑप्शन ही नहीं है तो इसका कहूँ के एडजस्ट कर लीजिए। 7 बटा 9 यहाँ पे 99 हो गया है। बहुत ज़्यादा गलती हो गया इस प्रश्न में बाबू, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। अगला है कि यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुना 3 के पावर y गुना 13 के पावर z, तो x प्लस y प्लस z का मान ज्ञात करें। देखिए 156 का गुणनखंड निकालिए। 2 से 7 78, पुनः 2 से 39, 3 से 13। कहने का अर्थ है कि 156 बराबर 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। कहने का अर्थ है ये जो मान होगा x का, ये मान होगा y का और ये मान होगा z का। मान पूछा है x प्लस y प्लस z। तो देखिएगा बच्चों, x का मान 2 आ गया, y का मान 1, z का मान 1, आंसर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
क्या इसका आंसर आप बता सकते हैं? अगर आप इसका आंसर बता सकते हैं जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, बन जाएगा। चलिए कैसे बनेगा जी? एक गुना करेंगे तो रूट अंडर 150 आएगा, 150। और 150 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। और रूट से जब बाहर निकालना होता है तो 2 गो के बदला 1 गो लिखाता है, और जो नहीं निकलता है वह अंदर ही रह जाएगा। 5 रूट छोड़। अब 5 रूट छोड़ जब पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकलता है तो प्यारे बच्चों जी वह अपरिमेय संख्या होता है। क्या आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? अपरिमेय संख्या। यस सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। यदि दो संख्याओं का मासा 25 और लसा 50 है तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। दो संख्याओं का जो मासा दिया है, मासा वह 25 दिया है बच्चों, और लासा कितना दिया है? कहिएगा सर, लासा जो दिया है 50। और क्या पूछा है? हमसे पूछा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुने मासा, लासा गुने मासा। लासा कितना है प्यारे बच्चों? 50 है सर। मासा कितना है? 25 है। गुना करेंगे तब 1250 होगा सर, 1250। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों। क्लियर है? आगे देखेंगे। कहता दो लगातार विषम संख्याओं का मासा, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मासा 1 होता है। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल आपको बताए थे। परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या। तो याद रखना है हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। याद रहेगा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल जो होगा वह हमेशा अपरिमेय संख्या होगा प्यारे बच्चों। आगे देखिएगा, यहाँ करा 0.57 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखने का रहा है। तो अभी हम बताएं कि जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 देना है। तो आप 57/99 नहीं खोजिए, यहाँ 3 से कटेगा 19, 3 से कटेगा 33। क्या आपको आंसर नजर आ रहा है? बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। अगला इसको हल करना है 6 प्लस रूट अंडर 125। देखिए रूट अंडर 125 को हम आपको हल करके बताते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 2 गो के बदला 1 गो बच्चों, तो ये हो जाएगा 5√5। अब किसी को नहीं हल करना है। 6 प्लस 5√5 माइनस से तो -3 -√5 प्लस में 1 -4√5। अब आप कहिएगा 6 में 6 1 7 7 -3, ये हो जाएगा प्लस 5√5 और -4 1 5√5, एक कट जाएगा, ये बच जाएगा 4। और 4 जो है वह परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या। पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे इसको P/Q के रूप में लिखने का रहा है और सिर्फ Q का रूप पूछा है। अब क्वेश्चन को बारीकी से देखिए, यहाँ पे
0.375 को P बटा Q के रूप में लिखे और Q का मान खाली, सिर्फ Q का मान कैसे बनेगा? 0.375 दशमलव को बदला 100 हो गया, दशमलव को बदला 1, जितना अंक था जितना 0 5 से काटेंगे तब 5 से 7 बचे के 35, 7 बचे 35, 2 25 75, यहाँ 200। अभी और कटेगा, 5 से कट जाएगा, 25 से 3 बटा 25 या 75, 25 8 200, तो ये आ गया 3/8, 3/8, 2 से 4, 2 से 2, 2 के पावर 3। अब आप कहिएगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यहाँ देखिए एगो में है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब कहिएगा कौन आंसर होगा? तब 5 के पावर तो नजर नहीं आ रहा है, तो ये आंसर होगा नहीं। आपको लग रहा होगा सर ये भी नहीं होगा। आपको हम बता देते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दो संख्याओं का मासा 15 है। मासा जो दिया है प्यारे बच्चों 15, लासा दिया है, लासा बराबर 105। एक संख्या दिया है, पहली संख्या बराबर 5। दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा बाटा पहली संख्या। एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। लासा कितना है? लासा 105 है। मासा कितना है? 15 है सर। और एक संख्या 5 दिया के 15, मतलब 315 बच्चों। ऑप्शन आपको कौन सा नजर आ रहा है? सी। वेरी गुड। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 6 का गुणनफल क्या होगा? 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 6 का गुणनफल क्या होगा? गुना करेंगे। बिना गुना कैले तो हम लोग जान नहीं पाएंगे जी। बिना गुना कैले हम लोग नहीं जान पाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर इसको a माना जाए और इसको b माना जाए तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a के जगह पे आप 3 को माने हैं और b के जगह पर रूट 6 को माने हैं। 3 का स्क्वायर 9। और जब भी रूट का स्क्वायर होगा तो सिर्फ रूट हटेगा, बच्चों। यहाँ 6 हो जाएगा अर्थात हमारा 3 जो है वह परिमेय संख्या है बच्चों। 3 परिमेय संख्या है। क्या आपको नजर आ रहा है ऑप्शन? बहुत बेहतरीन। यहाँ देखिएगा 64 रूट अंडर 64/81। 64 निकलेगा 8 का, 81 निकलेगा 9 का, प्लस 16 निकलेगा 4 का, यहाँ निकलेगा 3 का। रूट से पूरा बाहर निकल गया। यह परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या आपको हम बताए थे, जो भी संख्या रूट से पूरा बाहर निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। और इसका भी आंसर जो होगा वह परिमेय संख्या होगा। दो अपरिमेय संख्याओं 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल होगा। यहाँ 3
प्लस √5 3 माइनस √5 ए बराबर मान लीजिए बी बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक जगह पर 3 का स्क्वायर और माइनस √5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और रूट का स्क्वायर जब होगा तो सिर्फ रूट हटेगा और 4 आया। 4 हमारा प्यारे बच्चों जी या परिमेय संख्या है, नहीं बता पाइएगा आप, यह जो है वह परिमेय संख्या है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे a बराबर 2 के पावर 3 गुना 3, b बराबर 2 गुना 3, c बराबर 3 के पावर n गुना 3 के पावर n। यहाँ पे 2 छूटा हुआ है बच्चों। 3 के पावर n गुना 5 तथा एलसीएम जो दिया है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुना 5 तो n बराबर। अब हमारी बात को सुनिएगा, जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वह सबसे ज़्यादा पावर वाला होता है। एलसीएम में कॉमन जो लेवाता है सबसे ज़्यादा पावर वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, यहाँ कितना है n है। मतलब जो सबसे ज़्यादा जो है वह कितना है 3 है। तो यहाँ पे n का जो मान होगा वह n का मान 1 होना चाहिए। 1 या तो कह सकते हैं n का मान 2 भी हो सकता है, लेकिन n का मान 3 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप में गलती हो गया है, इसके लिए माफी चाहेंगे बच्चों। यदि p और q अभाज्य संख्या है तो मासा पूछा है। यहाँ पे सुनिए p q q, इसको अगर तोड़ेंगे तब p गुना p गुना p गुना q, और अगर p स्क्वायर q को तोड़ेंगे तब p गुना q। अब सुनिएगा, मासा जो होता है प्यारे बच्चों, मासा दोनों में शामिल होना चाहिए। ए पी है, ए भी पी है, ए बी है, क्यू है, मतलब दोनों में शामिल है। पी स्क्वायर क्यू, ऑप्शन नंबर डी। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। पहले कह रहा है कि 234 का जब अभाज्य गुणनखंड निकाला जाएगा तो 3 का घात कितना होगा बच्चों। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 234 2 से लगाएंगे तब 11 दूनी के 22 117, 3 से 3 39, 3 से 13, मतलब 234 बराबर जो आया 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2 और गुना 13, कहने का अर्थ 3 का जो घात आया बच्चों वह 2 आया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, क्या आप लोग बता सकते हैं। आप चलिए 5 मिनट का टाइम, 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यहाँ देखिए, जोड़ेंगे तो 100 बाहर निकलेगा 10, यही परिमेय संख्या है, यही परिमेय संख्या है जी, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो √50 पूरा नहीं निकलेगा। कैसी अपरिमेय संख्या। इसको जोड़िएगा तो √98 ये भी नहीं निकलेगा, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, और ये भी हमारा जो होगा
√72 अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या याद रखना है, परिमेय संख्या वही होगा जो रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा। रूट से पूरा पूरा बाहर निकलेगा वह परिमेय, जो नहीं निकलेगा वह अपरिमेय। बच्चों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग याद रखिएगा। परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या जोड़ अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी है। आप सभी प्रश्न में देख सकते हैं कि लास्ट में कौन सा साल पूछा गया है जो बताया गया है, और आगे भी जो प्रश्न पूछेगा अंक भले ही चेंज हो जाए, मेथड नहीं चेंज होने वाले प्यारे बच्चों। 32 नंबर, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? धनात्मक विषम नहीं है। विषम नहीं मतलब कौन सी है? सम। विषम नहीं है अर्थात सम है। पूछा है कि कौन सम है। सम को जानने के लिए 2 से भाग दीजिए। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वह सम, बाकी जो नहीं कटेगा वह विषम। इसको में जब भागा देंगे तो नहीं लगेगा, या विषम होगा या भी विषम होगा। इसको में देखिए ये भी विषम होगा, ये लगेगा। कैसे लगेगा? 8q + 4 बट भागा देना 2 से, 4 कॉमन, ये हो जाएगा 2q + 1 और बटा में 2 से कट गया जी। तो ये आ गया 2 × 2q + 1, मतलब यह जो है यह कौन संख्या है? कौन संख्या पूछा? हाँ, सम संख्या है। सम संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्या सभी परिमेय संख्या प्रकृत संख्या होती है? नहीं बच्चों, सभी परिमेय संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये भी गलत हो जाएगा। क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती है? नहीं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या होती है। बच्चों, संख्या 12, 15 एवं 21 का मसा क्या होगा? हमें 12, 15 और 21 का मसा ज्ञात करना है। आप बताइए हमें, क्या 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3? तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। 15 को 3 × 5 लिखा जा सकता है, यह भी लिखा जा सकता है। 21 को 3 × 7 लिखा जा सकता है, तो लिखा जा सकता है। और मसा पूछ रहा है बच्चों, मसा गुणनखंड निकालने के बाद सभी संख्या में जो शामिल होता है वो वही मसा होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसको में कौन शामिल है? क्या आपको लग रहा है कि इसको में कौन शामिल है? तो कहिएगा सर 3 तो हमें सभी में नजर आ रहा है, तो आंसर 3 ही होगा बच्चों जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगता है, जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भाग लगता है। और आपको हम बताते हैं 1 से 100 के बीच में
1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन कहिएगा सर? 31। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 100 तक में इतना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं बच्चों। और 33 भाज्य संख्या है। भाज्य को यौगिक संख्या कहते हैं। भाज्य को यौगिक संख्या कहते हैं। यह भी भाज्य संख्या, यह भी भाज्य है, लेकिन 31 अभाज्य है। 31 में सिर्फ 1 से भागा लगेगा और 31 से भागा लगेगा, और जिसमें सिर्फ 2 संख्या से भागा लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों। अब कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य जानने के लिए जो मसा होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। सअभाज्य संख्या का मसा प्यारे बच्चों 1 होता है। तब पता करिए किसका मसा 1 होगा। अब देखिए 14, 2 और 7, 35, 5 और 7 दोनों में 7 शामिल है। इसका जो मसा होगा वह 7 होगा। क्या मसा 7 वाला सअभाज्य होता है? तो कहिएगा नहीं सर, सअभाज्य के लिए मसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब 13 1 गुना 13 52 को 13 गुने 2 गुना 2, कहिएगा सर इसका तो मसा 13 हो गया, इसका मसा 13 हो गया, ये भी नहीं होगा सर। अब बचा 18 और 25, 18 यहाँ 18 होगा, 2 गुना 3 गुना 3 25 होगा, 5 गुना 5 मसा इसी का 1 होगा, और जिसका मसा 1 हो गया वही सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या जानने के लिए आप याद रखिएगा मसा जो होना चाहिए वह 1 होना चाहिए। 2 धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए HCF गुना LCM बटा AB बराबर होगा। कह रहा कि 2 गो धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है, और AB का HCF गुना AB का LCM। अब बाटा में AB किसके बराबर होगा? A गुना B किसके बराबर होगा? हम आपको बताते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लासा गुने मासा। तब पहली संख्या कौन है बच्चों? पहली संख्या A है सर, दूसरी संख्या B है, और लासा गुने मासा। अब इसी का मान लासा गुने मासा का मान कितना आया? AB आया, और बटा में कितना दिया हुआ है? AB कट गया, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1। ऑप्शन नंबर A सही होगा।
√12 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। प्रश्न है कि √12 का परमेकरण गुणांक क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें किस संख्या से गुना किया जाए कि यह एक परमेय संख्या हो जाए। इसमें किस संख्या से गुना किया जाए कि यह परमेय संख्या हो जाए। सबसे अच्छा उपाय इसको हम बता रहे हैं। 12 का गुणनखंड निकालिए। 2 से 6, 2 से 3। अब जब √12 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। अब कहेंगे सर 2 के बदला एगो लिखाता है, अब बच गया कौन, √3। तो जो बच जाता है बाबू वही आंसर होता है। जब भी आपको परमेकरण कहेगा कि परमेकरण गुणांक क्या होगा तो आप गुणनखंड निकालिए और जो रूट के अंदर रह जाएगा वही आंसर होगा प्यारे बच्चों। सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या प्यारे बच्चों 1 है। याद रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर 0 का मान प्यारे बच्चों 1 होता है। तो यहाँ पे 1 गुना 1 आंसर आ जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। हमसे पूछा है लासा अनुपात मसा। सुनिएगा, अनुपात को दूसरा रूप में बाटा के रूप में लिखा जा सकता है। अनुपात को दूसरा रूप में बाटा के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात आप इसको लिख सकते हैं लासा अब बाटा मासा। अब सबसे पहले आप लसा निकालिए और मसा निकालिए तो अनुपात आराम से निकलेगा। 5, 15, 20। 5 से लगेगा 1 मरतबा 3, 4। एलसीएम जो होगा, एलसीएम 5 गुना 3 गुना 4 अर्थात बच्चों 60। अब निकालेंगे मसा। 5 से 15, 3, 15 कट गया। 5 से भागा देंगे 20 में, 5 चौके 20, 4। मासा जो आया, मासा आया बच्चों 5। अब बताइए लासा और मासा। तो लासा जो आया है 60 आया है, अब मासा जो आया है 5 आया है। 5 से कट गया 12 अर्थात 12:1। आप याद रखिएगा, अनुपात को दूसरा रूप में बाटा के रूप में लिखा जा सकता है और बाटा को दूसरा रूप में अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है। कहता है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य जो है वह 2 है बच्चों, और सबसे छोटी भाज्य जो है वह 4 है। और गुणनफल तो गुना करिएगा तो कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ ये भी दे सकता है क्वेश्चन, ये भी दे सकता है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लासा क्या होगा। लासा तो आप बताइए, सबसे छोटी संख्या भी बताएं 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसका लासा निकालिए। 2 से 2
1। इसका जो लसा आएगा 2 गुना 2 कितना आएगा बच्चों 4। और लासा के जगह पर मासा भी पूछ सकता है, मासा भी पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। तो 2 और 4 का मासा निकालिए। 2 और 4 का मासा जब निकालेंगे तो मासा जो आएगा मासा वह 2 आएगा और लासा जो आया है वह 4 आया है। तो आप क्वेश्चन को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। अगर सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल पूछा तो आंसर आपको 8 मानना है। अगर सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का लसा पूछा तो आंसर 4 मानना है। और सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा पूछेगा तो आंसर 2 मानना है बच्चों। 3.27 पर रेकरिंग है। अगर किसी भी संख्या पर रेकरिंग आ जाए, दशमलव के बाद किसी भी संख्या पर रेकरिंग आ जाए तो याद रखिएगा वह परिमेय संख्या होती है। वह जो होती है वह परिमेय संख्या होती है बच्चों। कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या हो जाएगा। ए भी अभाज्य संख्या है तो उसका लसा कह रहा है कि ए और बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो लसा पूछा है। लसा अगर ए और बी का हम लसा निकालेंगे तो नहीं लगेगा। जब नहीं लगता है तो आपस में दोनों गुना हो जाता है। तो यहाँ पे गुना होने के बाद कितना आ जाएगा? ए भी आ जाएगा। अगर ए और बी अभाज्य संख्या है और मासा पूछता तो आपको हम लिखाए थे कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है बच्चों। कितना होता है? 1। तो याद रखिएगा अगर अभाज्य संख्या का लसा पूछेगा तो दोनों संख्याएं गुना हो जाएगी और अभाज्य संख्या का मासा पूछेगा तो आंसर 1 होगा। अगला, यदि 65 तथा 117 का मासा 65m - 117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा? कहना है कि 65 और 117 का मासा बराबर है 65m - 117। 65m - 117। पहले आप इसका मासा निकालिए। 13 गुने 5, 65 को लिख सकते हैं 13 गुने 5। 117 को लिखेंगे 13 गुने 3 गुने 9, अर्थात जो मासा आएगा, मासा दोनों में शामिल जो होता है वो 13। अर्थात कहने का अर्थ है कि ये जो मान दिया हुआ है 13 बराबर 65m - 117। ये माइनस में है, ये पटेला पर प्लस में। 117 में 13 जोड़ेंगे 130 बराबर 65m। m बराबर हो जाएगा बच्चों 130 बटा 65, जो कटला पर आएगा वह 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। अगर बात किया जाए 64 के वर्गमूल का तो 64 का वर्गमूल 8 होता है और 64 का घनमूल 4 होता है। अब बात किया है भागा देने का तो यहाँ पे जो आएगा 2 आएगा। अब आपको लग रहा होगा बच्चों कि वर्गमूल कैसे निकलता है। आप इजी वे में देखिए। 64 का सबसे पहले गुणनखंड 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब सुनिएगा वर्गमूल में प्यारे बच्चों 2 गो के बदला 1 गो लिखाता है।
यहाँ 2 गो 2 के बदला 1 गो 2, यहाँ 2 गो 2 के बदला 1 गो 2, और यहाँ 2 गो के बदला 1 गो 2 होगा। यहाँ गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन घनमूल में बच्चों, घनमूल में 3 गो के बदला 1 गो लिखाता है। 1 2 3, 3 के बदला 1 लिखाएगा। 1 2 3, 1 लिखाएगा, मतलब 4 आ जाएगा। तो हम आपको बताए कि 64 का वर्गमूल 8 है, 64 का घनमूल 4 है। अब भागा दिए तो कितना आया बच्चों? 2 आया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 64 x के पावर 4 बाई 12 xy का महत्तम समवर्तक क्या होगा? सबसे पहले 64 x के पावर 4 बाई को आप तोड़िए। 64 x के पावर 4 बाई को आप तोड़िए बच्चों। 64 x के पावर 4 बाई को तोड़ेंगे तो 64 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, सही है। 64 x के पावर 4 बाई बराबर x को तोड़ेंगे x गुना x गुना x गुना x गुना बाई। अब 12 xy को तोड़ेंगे 12, 2 गुना 2 गुना 3 गुना x गुना बाई। हमसे पूछा है मासा, मासा जो दोनों में शामिल होगा, जो दोनों में शामिल होगा वही मासा होगा। A2 शामिल है, सही है, A भी शामिल है, उसके बाद x शामिल है और y शामिल है। तो 2 दूनी के कितना? 4x बाई, 4x बाई, 4x बाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। 2 संख्याओं का एलसीएम इनके एचसीएफ का 14 गुना है। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का क्या गुना है? 14 गुना है। जो लासा है मासा का 14 गुना है, और लासा और मासा का जोड़ 600 है, और एक संख्या 280 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप सुनिएगा, कह रहा है कि लासा मासा का 14 गुना है। आप मान लीजिए, माना कि HCF बराबर x, सपोज किया जाए, हम मासा को x मान लिए। एलसीएम कितना होगा बच्चों? एलसीएम हो जाएगा 14x। क्यों? क्योंकि लासा जो है प्रश्न में दिया हुआ है कि मासा का 14 गुना है, 14 गुना हो गया। फिर आगे के प्रश्न में करा कि एलसीएम जोड़ HCF बराबर 600 सर। तो एलसीएम 14x प्लस x बराबर 600, 15x बराबर 600, x बराबर 600 बटा 15, 15 ये कट जाएगा, आ जाएगा 40। अब कहिएगा HCF जो आएगा, HCF आएगा 40, HCF 40, और एलसीएम जो आएगा, एलसीएम 14 गुने 40 कहने का अर्थ है 560। और हमसे पूछा है दूसरी संख्या, हमसे पूछा है दूसरी संख्या। प्यारे बच्चों, दूसरी संख्या बराबर आप लोगों को हम बताए हैं कि लासा गुने मासा बटा पहली संख्या, पहली संख्या। तो HCF कितना है? HCF 40 है सर। एलसीएम कितना है? 560 है। और एक संख्या कितना है? 280 है। 0 से 0 2 मरतबे, कहने का अर्थ है दूसरी संख्या जो आया 80 आया। दूसरी संख्या जो आया 80। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो। कह रहा कि सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या
जो किससे कटना चाहिए, 16 से, 20 से और 24 से। सबसे पहले कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए, जो किसी का स्क्वायर होना चाहिए। हम लोग पहले पता करते हैं इसको में कौन कौन स्क्वायर है। क्या 240 से स्क्वायर है, नहीं है। 2400 है, नहीं है। एगो बच गया 1600, एगो बच गया 3600। अब हम लोग देखते हैं क्या 24 में, देखिए 24 को अगर करिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 आएगा। क्या 3 से 1600 कटेगा, तो कहिएगा सर 3 से नहीं कटेगा, 3 से केवल 1 कटेगा, इसीलिए 3600 आंसर हो गया। अगला है संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु जो दर्शाता है वह वास्तविक संख्या को दर्शाता है प्यारे बच्चों। अगला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो किया जाता है वह मात्रा निकालने में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो किया जाता है प्यारे बच्चों वह मात्रा निकालने में किया जाता है दो क्रमिक सम संख्याओं का मात्रा। क्रमिक कहने का अर्थ है लगातार, लगातार दो लगातार सम संख्या का मात्रा 2 होता है प्यारे बच्चों। 2 लगातार सम संख्या का मात्रा 2 होता है जी। 2 तथा 2.5 के बीच में की अपरिमेय संख्या, 2 से ज्यादा और 2.5 से कम। अब क्या करते हैं कि इसको अपरिमेय संख्या के जानने के लिए पहले इसको रूट में करिए, तो जब रूट में ही जाएगा तो रूट में जाने के लिए एक ही संख्या को 2 बार, मतलब ये हो जाएगा 4। जब इसको भेजिएगा 2.5 गुना 2.5 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 6.25। अब देखिए कि 4 से ज्यादा और 6 से कम कौन है, क्या 11 है, तो कहिएगा नहीं 11 तो 6 से भी ज्यादा है। क्या 22 होगा, ये भी नहीं होगा। 12 होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ रूट 5 है। बीच जब कहेगा तो 1 से ज्यादा और 1 से कम, इसमें क्या किए 2 को हम रूट के अंदर भेज दिए, तो 2 को रूट के अंदर भेजेंगे तो रूट 4 होगा। 2.5 को रूट के अंदर भेजेंगे तो 2.5 को रूट के अंदर भेजेंगे तो 6.25। और बीच का कहा है मतलब इसको से ज्यादा इसको से कम, 4 से ज्यादा और 6 से कम, तो 11 6 से भी ज्यादा था, 22 6 से बहुत ज्यादा था, 12 6 से भी ज्यादा है, तो 6 4 और 6 के बीच में सिर्फ कितना है, रूट 5 है बच्चों। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n होगा। रूट n जो होगा, देखिए अगर n प्राकृत है 1 2 3 4 5 6 7 ये आएगा। अगर रूट हम 1 रखते हैं 1, तो ये जो आया ये प्राकृत संख्या हो जाएगा। ये जो हो जाएगा एक प्राकृत संख्या में, क्यों, क्योंकि प्राकृत संख्या ही n दर्शा रहा है। अब कहिएगा रूट 2, तो रूट 2 जो हो रहा है या अपरिमेय संख्या हो रहा है। तो याद रखिएगा यदि n एक प्राकृत संख्या है और रूट n क्या होगा, तो कभी प्राकृत होगा और कभी अपरिमेय होगा। अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा, तो आपको याद रखना है कभी प्राकृतिक होगा तो कभी अपरिमेय होगा। आप इसको देख लीजिएगा, अगर 4 रखेंगे तो 2 आ गया, प्राकृतिक संख्या में है, लेकिन अगर यही 6 रख देंगे अपरिमेय हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय। यदि n के लिए सम पूर्णांक है, सम जो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है बच्चों। क्या ये होगा, नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 2 में जब 2m में 2 से भागा देंगे तो सिर्फ m आएगा। यही हमारा सम संख्या है, सम संख्या। आज भर इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।